Good morning, guys. Myself Torah Srivastava started going to teach you today geography second chapter. Name is forest and wildlife resources. Name is forest and wildlife resources. Now let's begin. In this chapter we will discuss about what is the forest and what is the wildlife resources in India. Mainly we focus on India's flora, fauna, biodiversity or biological diversity or forest and wildlife resources in India. Mainly we focus on India. Okay, now शुरू करते हैं हम लोग. तो हमें यहाँ से शुरू करना है कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या क्या होती है. तो हमने देखा है कि हमारे यूनिवर्स में अलग अलग तरह के प्लैनेट हैं और अलग अलग तरह के प्लैनेट पे अलग अलग तरह की चीजें प्रेजेंट हैं. ओके, सबसे पहले किसी भी प्लैनेट पे मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, बहुत सारे लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं. शुरू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, लाइकेन, बनियान ट्रीज, एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स अर्थ पर आए होंगे, ऐसा माना जाता है. दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. We humans also with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part of and very much dependent on this system for our own existence. मतलब आज का जो हम इंसान देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न ह्यूमन बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न ह्यूमन बोलते हैं. तो इस मॉडर्न ह्यूमन को बनने में 1-2 साल तो लगे नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ ईयर इसमें गए हैं. तब जाके जो मॉडर्न ह्यूमन हम देख रहे हैं, जिसे मॉडर्न ह्यूमन भी एक तरह का जानवर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक सबसे बुद्धिमान जानवर है, सबसे ज्यादा उसके पास नॉलेज है. जिससे पहले आदमी 4 पैर पे चलता था, धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि नहीं हम 2 पैर पे भी चल सकते हैं, तो उसने 2 पैर पे चलना शुरू किया. धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई क्योंकि उसने उस पूंछ का यूज करना बंद कर दिया. धीरे धीरे इस 2 पैर को उसने हैंड में कन्वर्ट कर दिया. इट मीन्स कि उसका काम वो ऐसे कामों में लेने लगा कि उसको बाद में हाथ बना दिया गया. तो ये सारी चीजें हैं. ओके, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है. बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ. बायोडाइवर्सिटी जो है वो वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा होती है, जैसे हमारे इंडिया में. एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी तो वाइल्ड लाइफ डिफरेंस भी उतने ही ज्यादा होंगे. कल्टिवेटेड लैंड उतने ज्यादा होंगे तो हमें कई तरह की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने को मिलेगी. ये कहने का मतलब है. फ्लोरा एंड फौना क्या है इंडिया में, मैंने देख रखा है कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना ना. तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो इफ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया. कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं हमेशा एक दूसरे से अलग दिखते हैं. नीम के पेड़ के पौधे को हम पीपल का पेड़ का पौधा नहीं कह सकते, या बरगद के पेड़ को हम पीपल का पौधा नहीं कह सकते. इसलिए हर एक स्पीसीज एक दूसरे से क्या है, अलग है. बात समझ में आई. इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया very 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 rich and vast country. Okay, and has nearly 8% of the total number of species in the world. और पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज अर्थ पर प्रेजेंट हैं फ्लोरा की कंडीशन में, उसका 8% जो है वो हमारे 8% जो है इंडिया, 8% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज का 8% इंडिया में प्रेजेंट है. ओके, this is possibly that twice or thrice the number yet to be discovered. मतलब हमने 2 गुना या 3 गुने ही चीजों को इन्वेंट किया है. और मतलब ऐसा माना जाता है कि जितने स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं, पेड़ पौधे जानवर के बारे में हम जानते हैं, अब तक हम सिर्फ 7% ही जानते हैं. पूरे यूनिवर्स का 7% ही अब तक जानते हैं. इट मीन्स 93% आज भी हम नहीं जानते. इसका मतलब जो हम जानते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत आगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 7%. तो ये बहुत कम है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है. अब देखिए कि ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना, 81,000 जो फौना है. ओके,
and 47,000 species of flora are found in this country so far. हमारी कंट्री में जो 81,000 अलग अलग तरह की फौना और 47,000 अलग अलग तरह की स्पेसीज जो है वो फ्लोरा फॉर्म में पाई जाती हैं. Of the estimated 47,000 plant species, about 50,000 flowering species are endemic to indigenous in India. It means some estimated suggested that at least 10% of Indian recorded wild flora and 20% of its mammals. क्या बोला गया कि 20% mammals है और 10% क्या है wild flora threatened. Okay, threatened का मतलब danger में. Okay, उसमें हमारे कई सारे हैं जैसे कि क्रिटिकल डेंजर में जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका. ठीक है, इक्सिनियस अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ एंड द होब्रादिया. ओके, अ स्पीसीज ऑफ ग्रास. इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट. मतलब हम नहीं कह सकते कि ऐसे कितने स्पीसीज है जिसे हम पूरी तरह से खो चुके हैं. वो अर्थ पे पहले थे लेकिन आज के टाइम पे नहीं है. ओके, टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल एंड प्लांट दैट हैव बिकम एग्जिस्ट. बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल लाइक इंसेक्ट और प्लांट. आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो एनिमल या पेड़ पौधे बहुत ज्यादा डेंजर में हैं और उसे हमें बचाने की जरूरत है. अगर हम अपने क्लाइमेट को या एनवायरमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं तो उनका रहना क्या है जरूरी है. तो ऐसा क्यों है तो आप जानते होंगे कि एवं द लार्ज एनिमल इन इंडिया 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 44 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड. मतलब इतने को डेंजर जोन में डाला गया है. 79 क्या है मैमल्स है, 44 क्या है बर्ड्स है, 15 क्या है रेप्टाइल्स है और 3 क्या है एम्फीबियंस है जिन्हें इंडेंजर्ड में डाला गया है. नियरली 1500 प्लांट स्पीसीज आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड. 1500 अलग अलग तरह के फ्लावर्स को या हम कह सकते हैं प्लांट्स को इंडेंजर्ड में डाला गया है. क्यों? क्योंकि वो आने वाले समय में गायब हो सकते हैं, इसलिए उसका हमें प्रोटेक्शन करना क्या है जरूरी है. फ्लावरिंग प्लांट्स आर वर्टेबल एनिमल्स हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट एट अ रेट एस्टिमेटेड टू बी 50 to 100 टाइम्स द एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट. जैसा हम सोचते हैं कि जितने फ्लावर हमारे पास गायब हैं हो सकता है कि उसका 50 से 100% फ्लावर और हो जो इंडेंजर्ड हो. क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ 7% ही हम जानते हैं, 93% आज भी हम नहीं जानते. तो कई सारी सिचुएशंस अलग अलग बन सकती है. अब वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होता है तो द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टाइल. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों को काटना. जैसे जंगल यहाँ पे है, पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती गई तो हमने इसको खेत बनाने के लिए जंगलों को क्या कर दिया साफ कर दिया. अब हम जंगल तो साफ कर दिए, खेती करने लगे, लेकिन उस जंगल के बजाय हमने दूसरा जंगल लगाया. तो इससे क्या होगा जो बैलेंस है एनवायरमेंट का वो गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जंगलों की जरूरत पड़ती है. तो द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टेयर. तो हमारी कंट्री में जो टोटल लैंड है उस पर 79.42 मिलियन हेक्टेयर पर सिर्फ और सिर्फ क्या है पेड़ पौधे लगे हुए हैं. ओके, विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ क्या है 24.16% है. ओके, डेंस फॉरेस्ट जो घने जंगल है वो सिर्फ 12.2% है. ओपन फॉरेस्ट जो है वो 9.14% है एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो 0.14% है. अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 द डेंस फॉरेस्ट कवर्स हैज इंक्रीज्ड बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013. हाउएवर this apparent increase in the forest cover is due to conservation measure management, ठीक है, interventions and plantation etc by different agency. मतलब जो रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने शो की वो रिपोर्ट को ही ओरिजिनल माने, बाकी अदर एजेंसीज ने भी रिपोर्ट पेश की जिसके अलग अलग मायने हो सकते हैं. लेकिन हो सकता हो कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी बातें हमसे छिपा रही हो डायवर्सिटी के बारे में, तो हमें दूसरी रिपोर्ट्स के बारे में भी ध्यान देना चाहिए. ओके, नाउ let us now understand the different category of existing plant and animal species based on the. हम लोग अलग अलग प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के बारे में आज पढ़ेंगे जो किस पे बेस्ड होंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इट मींस IUCN.
वी कैन क्लासिफाई एज फॉलोज। ओके, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए आप थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।